वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज का मेरा मौजू है अरेस्ट जनरली के आम तौर पर गिरफ़्तारी किस तरह अमल में लाई जाती है। मजमूआ फ़ौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड पाकिस्तान के तहत आम तौर पर किस तरह गिरफ़्तारी जो है अमल में लाई जाती है। 3-4 तरीके होते हैं। अंडर सेक्शन 46 दफ़ा 46 के तहत अरेस्ट हाउ मेड किस तरह गिरफ़्तारी की जाती है। नंबर 1 तो इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action। पहला तो ये है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो जिस शख्स को गिरफ़्तार करना चाहता है, दफ़ा 46 के तहत इसमें वजाहत की गई है कि वो किस तरह गिरफ़्तार करेगा। उसको उसके जिस्म को मुजरम है जो दूसरा शख्स जो है जिसको गिरफ़्तार करना है उसने टच करेगा, हथकड़ी लगाएगा उसको। उनको बाकी लाज़िमात तो उसके समन, गिरफ़्तारी, अरेस्ट वारंट ये वो सारा कुछ तो होता है, लेकिन ये अगला प्रोसेस कि पुलिस ऑफिसर क्या करता है। उसको जगह पकड़ेगा, उसको जिस्म को पकड़ने का मतलब कि उसकी बॉडी को जो कानून कहता है टच करना वो होता है। उसको हथकड़ी लाएगा या फिर ज़बानी अगर वो मान जाता है उसको लेके चले जाते हैं और लॉकअप में बंद करते हैं। नंबर 2 रेजिस्टिंग एंडेवर टू अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर जिस आदमी को गिरफ़्तार करना चाहता है, मजमूआ फ़ौजदारी ये कहता है, कानून जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 अमेंडमेंट अप टू डेट पाकिस्तान का जो है कि अगर वो मुजरम या शख्स आगे से मज़ाहमत करता है गिरफ़्तारी से बचने के लिए, वो ताकत के ज़रिए से, इफ़ सच पर्सन फोर्सफुली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, यानी गिरफ़्तारी से बचने के लिए भागता है या आगे से मज़ाहमत पैदा करता है, तो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट। कानून कहता है कि फिर वो पुलिस ऑफिसर जो है उसकी मज़ाहमत करने पे या उसके भागने पे, मुजरम के या उस आदमी के भागने पे, फिर पुलिस ऑफिसर को ये इख्तियार हासिल है कि वो हर जायज़ तरीक़ाकार को बरूए कार लाते हुए उस मुजरम भगौड़े को, उस आदमी को जिसको वो गिरफ़्तार करना चाहता है, हुकूमत उसको पकड़े। ठीक है, जो भी कानूनी तरीक़ाकार है जायज़ वो इस्तेमाल करते हुए, बरूए कार लाते हुए उस भगौड़े शख्स को पकड़ सकता है। नंबर 3, nothing in this section give a right to cause the death of a person who is arrested of an offence punishable with death or with imprisonment for life। ठीक है। तीसरा ये है कि वो पुलिस ऑफिसर उसको मारेगा नहीं, जिसको सज़ा हुई है या हो गई है या जिसको मौत की सज़ा सुनाई गई है या सुनानी जाएगी, उसका ऑफेंस ऐसा है कि उस पर पनिशेबल टू डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो पुलिस ऑफिसर उसको गोली नहीं मार देगा, उसको पकड़ेगा, जो भी जायज़ तरीके हैं कानूनी उसको इस्तेमाल करते हुए उसको अरेस्ट करेगा। कोई उसके साथ गैर कानूनी हरकत नहीं करेगा
कि उसको वहीं पे ही ऑन द स्पॉट ही गोली मार दें। ठीक है, उसने जुर्म किया है, पुलिस का काम है अरेस्ट करना और जुडिशरी का काम है इंसाफ मुहैया करना। तो ये है आम तौर पर, अमूमी तौर पर 3 तरीके जो दफ़ा 46 क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड हमें रहनुमाई करता है सेक्शन के तहत, सेक्शन 46 के तहत। आम तौर पर पुलिस ऑफिसर जाते हैं वारंट गिरफ्तारियात में। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें वारंट गिरफ्तारी लेने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मजिस्ट्रेट से डायरेक्टली आते हैं, गिरफ्तार करके ले आते हैं, लॉकअप में बंद करते हैं, आगे प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं, कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं। तो इसके 3 जो मेन जो स्टेप्स हैं वो यही हैं कि पहले तो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ेगा, उसके बॉडी को टच करना ज़रूरी है, हथकड़ी लगाए या उसको पकड़ ले, पकड़ के उसको लॉकअप में बंद करके ऊपर रिपोर्ट करेगा वो जुडिशरी मजिस्ट्रेट को और हायर अथॉरिटी को। हाँ, नंबर 2, अगर वो रेजिस्ट पैदा करता है, आगे से मज़ाहमत करता है, कोशिश करता है भागने की, भागता है, तो फिर कानून ने उस पुलिस ऑफिसर को इतने इख्तियारात दिए हैं, जायज़ इख्तियारात। उस जायज़ इख्तियारात के दायरे में, यानी आल मीन्स के दायरे में रहते हुए वो उस भगौड़े मुजरम को गिरफ़्तार कर सकता है। नंबर 3, जो शख्स कत्ल का इरादा, कत्ल या इस किस्म के जो 301 से लेके 329 तक जितने भी सेक्शंस हैं उनके तहत कोई जुर्म करता है और उसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत है या उम्र कैद है, तो पुलिस ऑफिसर उसको वहीं पे गोली नहीं मार देगा, उसको पकड़ के लेके आएगा, जो भी जायज़ तरीके हैं इस्तेमाल करते हुए वो आगे लॉकअप में बंद करके आगे रिपोर्ट करेगा, पेश करेगा, और फिर उसका केस चलता है ज़मानत बिफोर अरेस्ट या आफ्टर अरेस्ट या अदालत में, सेशन कोर्ट में। तो वो सारी कार्रवाइयाँ फिर शुरू होती हैं। ये है अमूमी तौर पर एक आम जनरल पब्लिक और लॉ स्टूडेंट्स के लिए तालीमी इंफॉर्मेशन, तालीमी आगाही के गिरफ़्तारी किस तरह अमल में लाई जाती है और किस सेक्शन के तहत हमारी रहनुमाई होती है। ये सेक्शन 46 क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1898 अमेंडमेंट अप टू डेट पाकिस्तान की। तो उसके साथ ही मैं अपने नाज़रीन सामईन इकराम से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, व्यू और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम ये इन्फॉर्मेशन जो हैं सब दोस्त अहबाब तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे ही बात करूँगा कि मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत क्या हमें रहनुमाई मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।